ने समझाने के लिए आपसे क्या कहा था कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, नाराज राज रहे न कोई रानी रही, और सिर्फ कहने को झूठी कहानी रही। 4 दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। किसी को संग जाते देखा नहीं, कितना प्रेमी तुम्हारा हुआ, लेकिन जब तुम्हारा शरीर मुर्दा हो जाएगा, सारा प्रेम खत्म हो जाएगा, सारा रिश्ता लगाओ सब समाप्त। वो तो केवल जब तक जीवात्मा मनुष्य शरीर में है, आपसे सब रिश्ता जोड़ेंगे, सब प्यार करेंगे, सब अपना मानेंगे। जितनी जीवात्मा मनुष्य शरीर से निकल जाएगी, ये सब तुमको मुर्दा मिट्टी ही मानेंगे, अपना नहीं मानेंगे। आप क्या कह रहे हैं? ये खजाने गले के गले रह गए, गले के गले रह गए, अंत में लखपति को नधेरा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। चाहे तुम करोड़ में इकट्ठे चलते समय तुम्हारे हाथ में कोई पैसा भी नहीं रखेगा, बल्कि तुम्हारे जेब को ज्यादा देके वो भी छीन लेगा। आंख नाक में कोई सोना चांदी पहले होगी, ऐसे करके कान फाड़ देगा, निकाल देगा। तुम्हारे काम आने वाला कुछ नहीं। तुम्हारे काम जो सतगुरु दयाल आपको सेवा का आदेश कर दे, वो सेवा में जो तुम्हारा लग जाए वही तुम्हारा है। बाकी ये सब छीन लेके कोई कुछ नहीं देगा। लेकिन तुम्हारी समझ नहीं कहाँ आता है, ये इशारे कहाँ समझ में आएगा? ये खजाने गले के गले गए, महल महल खड़े के खड़े गए, अंत में लखपति को नधेरा जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। भूला सुतदारा भाई और परिवार में, भूला सुतदारा भाई और परिवार में, छोड़ देंगे तुझे सभी मझधार में। जय गुरुदेव प्रभु का तुम नाम लो, जय गुरुदेव भगवान का तुम नाम लो, नाम का नाता संग में रहेगा जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेरा जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा। प्रभु परमात्मा ने जन्म अपने हाथ में रखा, अच्छे बुरे पाप कर्मों को बताने सिखाने के लिए ऋषि मुनि महात्माओं को भेजा, अवतारी शक्तियों को भेजा, संत महात्मा फकीरों को भेजा। सबने आपको बताया क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, कौन माँ बेटी बहन है, ये सब आपको सिखाया। लेकिन आपने कभी अपने मन मुताबिक कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी असुख किया। उसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम करके खुद फंसे। आपको किसी ने फांसा नहीं जबरदस्ती। तुमने देखा कि इसको करने से क्या, इनमें क्या, उनमें क्या, इनमें क्या, ये अनुभव करने के लिए किया, मेरा उसी में फंस गए। तो क्या करें कि कर्म करने
कि आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा, पेशी होगी खुदा के जब इस दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। जिंदगी में हजारों का मेरा जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब के उड़ा। जब खुदा के दरबार में, परमात्मा के दरबार में जब जीवात्मा को जब खड़ा कर दिया जाएगा, परमात्मा पूछेगा, ऐ जीवात्मा, मैंने तेरे लिए संत महात्मा फकीरों को भेजा, तुमने उनकी कोई अच्छी नेक भली बात को नहीं माना, नहीं सुना, नहीं अपनाया, तो मतलब जानिए जो तेरे उद्धार करने के लिए मैंने भेजा था, जब मेरे भेजे संत महात्मा फकीरों की बात को तुमने माना नहीं, उन पर विश्वास किया नहीं, तो अब तेरी यहाँ कोई नहीं सुनी जाएगी। फिर वो जब दूतों को आदेश देते ले जाओ उसको, इसका कर्म इस नरक में भुगतान के लिए हजारों वर्षों तक इसको जलाओ, साओ, मारो, काटो, जलाओ। तो यह जीवात्मा की चीखने चिल्लाने की आवाज हजारों मील तक हो जाती, वहां कौन सुनने वाला? तुम्हारा बेटा। लेकिन संत महात्मा फकीरों का वो तीसरा दिव्य कान खुला होता है, जिससे वो जीवात्मा की वो चलती आवाज को सुनते हैं, बेचारे बहुत पश्चाताप करते हैं, और जब आवाज सुनते हैं तभी आपको यहाँ बता रहे कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी जीवात्मा को उधर तो नरकों में पीटा जाएगा और इधर शरीर को यहाँ पर जलाया जाएगा। दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रहित त्यागी, न हरि भजे, न सुख पाए, और वृथा बिहा गई, और दुनिया के प्यारे एक तुम्हारा न लोक न परलोक, न भौतिक न आध्यात्मिक, न जिस्मानी न नूरानी, न अंतर्मुखी न बाह्यमुखी, यानी तो भी से कोई काम तुम्हारा नहीं। वो बेचारी वहां पर नरकों में पिटाई हो रही है, और इधर जिस शरीर को यहाँ पर जलाया जा रहा, गड्ढा खोद के मारा जा रहा। तुम्हारा तो कोई काम नहीं हो पाया, न शरीर का न जीवात्मा का। सद्बुद्ध तुम्हारे शरीर को निरोग बनाने के लिए शाकाहारी बना रहे, आपको सच्चे अच्छे काम में लगाकर तुमको सच्चा चरित्रवान यानी सच्चा ईमानदार बना रहे, ताकि तुम्हारा शरीर भी यहाँ किसी तरह कष्ट मुसीबत में न जाए, और जीवात्मा को नाम का आधार पकड़ाकर काय नाम की कमाई करके ये अपने को जगा ले, आपका नाम खोले, अपने घर की तरफ छत पड़े, तो ये नरकों की मार से बच जाएगी, जमदूतों की मार से बच जाएगी। दोनों तरफ की तुम्हारी संभाल, तुम्हारी रक्षा हिफाजत के लिए आए, लेकिन आपने उनकी कोई बात नहीं। उन्हीं को कह रहे हो कि मर के चले गए, धोखा नहीं चले गए, फिर ये तुम्हारे काम करेगा। इस पर भी तो आपको विचार करना चाहिए। तुम्हारी जीवात्मा को कौन जगाएगा, कौन परमात्मा से मिलाएगा, किसके पास नाम जहाज है जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाएगा। यह सब आपको सोचना चाहिए था, लेकिन तुमने सोचा सुन, कोई काम तुम्हारे समझ में नहीं आया। इसलिए महापुरुषों ने समझा कि क्या था कि कर्म करने की आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा, पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, करने तेरी सिफारिश न कोई खड़ा। जिंदगी में हजारों का मेरा जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। इसलिए अंतिम चेतावनी रातवानी जीवों के लिए चिता के जगह पे इशारा करके क्या कहते हैं कि तो
दिया इज्जतो धर्म पर, चेतो प्यारे सभी आदतों धर्म पर, सतगुरु की हिदायत का पालन करो, सतगुरु की हिदायत का पालन करो। कह रहे हैं संत न साथ देगा कभी। महापुरुषों ने समझा के क्या कहा कि देहरी तक पत्नी का न था, देहरी तक पत्नी का नाता, पौली तक मां का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु पर हमसे अकेला जाता है। या तुम्हारा कोई साथी नहीं, तुम्हारे शरीर से उनका रिश्ता है, वो भी जब तक शरीर से भोगों की पूर्ति होती रहेगी। जिस दिन भोगों से इनकार करते होते झगड़ा हो जाएगा, उसी दिन नफरत, उसी दिन तलाक हो जाएगा। तो आप तुम्हारा हो कौन? इसलिए आप अभी तक अपने सच्चे साथी का चुनाव ही नहीं कर पाए। मेरा सच्चा साथी, सच्चा बराती संगाती कौन है? आपको सत्संगों में कितनी बार बताया गया है कि संगी साथी गुरु को लेना और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति सत्य का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देता बिराना है। ये पराया देश है, मन की बात, ये काल माया का देश तुम्हारा नहीं है। मन तेरा तो घर जो है चटनी धाम में है, और जीवात्मा तेरा भी सतलोक में। तुम दोनों मुसाफिर हो, यहाँ भटक रहे हो, अटक रहे हो, बिना गुरु के तुम्हारी अटक भटक मृत्यु मंडल की कोई खत्म नहीं कर सकता। समझा के क्या करें? इसलिए तुमको कोई नया काम नहीं सिखा है। जो पुरानी आदत गंदी, मन की भोगों की तरफ भगने वाली, जाने वाली, केवल उसी से हटाने की बात कह रहे। क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय द्वार बंद कर रखना, इंद्रिय द्वार ये बंद कर रखना, और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देता बिराना है, और संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति सत्य का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देता बिराना है। देखो कितना कोई नया काम नहीं करना। जो पुरानी गंदी आदत मन की भोगों की तरफ भगने की और लगने की है, केवल उस मन को भोगों से हटाना, कुछ नहीं करना। वो भी गुरु की दया से रखेगा। जब सुमरन ध्यान भजन में ज्यादा समय दोगे, सत्संग सेवा में ज्यादा समय दोगे, तो मन को उधर भगने का समय ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मन को कोई न कोई काम चाहिए, इसको काम चाहिए। इसलिए कहा उधर से इधर घुमा दो, इधर गुरु के आदेश सेवा में लगा दो, सत्संग बचनों में इसको तान का वचन सुनाओ। और सत्संग में तो तुम इधर उधर घूमते हो, तुम लोग तो बहुत अच्छा हमारे जानकार है, कुछ नहीं। ना तुम 7 साल मथुरा में ऐसे घूमते रहे
बीआईपी बंदरे ढूंढते रहे, इधर मीटिंग, इधर बता, उधर भाषण दिया, प्रेमियों सेवा बटोरी ली और सत्संग का एक वचन नहीं सुना, एक भी वचन। वही काम यहाँ भी मैं सब देख रहा हूँ, यहाँ से यह भी हम ठीक करते। जब सत्संग हो गया तो सोएंगे या भंडारों में अच्छा बना कर या इधर उधर घूमेंगे लोगों से, लेकिन सत्संग में कभी नहीं। ये काल के जीव है। अरे दयाल क्या केवल भक्ति है, वो भी यानी दयाल के जीवों को भड़काने भरवाने अटकाने के लिए इनका काम है। ऐसे जीवों से बहुत दूर रहना जो तान के वचन नहीं सुनता है, गुरु आदेश नहीं मानता है, कोई सेवा नहीं करता है और कर्तव्य सुमरण भजन में समय भी नहीं देता है। ये काल के जीवों से बहुत सावधान नहीं है। इनको सत्संगी नहीं, टागोरा पढ़ने वाला सत्संगी नहीं होता, सदी टोपी लगाने वाला, अंडा झंडा लेने वाला, ये सब अच्छे प्रेमियों को ठगने के लिए ये वेशभूषा बना देते। अरे मथुरा में जो हुआ सब टागोरे मालूम नहीं किया, वो 5 सप्ताह वाले जो 5 ने किया ये सब, वो सब थोड़े पर इस टाग को भी खरीद कर दिया है, इसकी सजा मिलेगी। ये महापुरुषों की तपस्या त्याग का अवश्य है, आपको ऐसा ध्यान में रखना चाहिए। अरे बेटिया उसको करने दो, तुम सब लोग ये क्या करें, उसे करने दो, तुम अपना समय क्यों खराब करते। ये भूत है, ये भी सत्संग में आया, देखिए ये भी सत्संग में आ गया सुनने के लिए। सत्संग में शांति अरे भूतों तक की मिलती है, ये भूतों से भी खराब जो सत्संग सुनते ही नहीं है। ये भूतों के भी भूत है जिनकी समझ में सत्संग आता ही नहीं, कुछ नहीं करने। देखो ये भी आ गया, इसको भी शांति मिल रही। अब तुम ये समझते उसको शांति मिल रही है, तभी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरी योनि बदल दी, ये सब कह रहा। लेकिन तुम भाषण तुम जगह देते रहते, चुपचाप इसको बैठा दो, बैठ के सुनने लगेगा। ये सब आए हुए, कितने भूत अभी आए हुए और सब देखो बैठ के सुने। यहाँ कुछ नहीं, अभी जब झंडा घूमे तो फट से आ जाएगा और धीरे धीरे आप झंडे की परिक्रमा 2-4-10 का कमों में कर लो, ये खुद कहेगा अब तुम हमको यानी सद्गुरुदयाल के जगह नाम की छत्र छाया के नीचे लेके जाएगा। बड़ी शांति मिल रही है। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारी योनि बदल दे, ये समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करने आया हूँ कि मेरी योनि बदल दीजिए, लेकिन जो तुमने किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। अगर नहीं भोगा तो दूसरी योनि में जाओ, वहां भी पहुंच जाएगा। इसलिए समय पूरा कराया जाता। हाँ, ये कमजोर कर दिया था। कोई भारी बीमारी है, तुम्हारी जान चली जाए तो भजनी कैसे करोगे। इसलिए जीवित रखा जाता है, बीमारी का भुगतान बीमारी के द्वारा ही होता। जो तुमने लोगों को बीमारी दी है, सताया है, मारा है, काटा है, ये भी तो बीमारी आपने दी है, वो बदला आपके पास है और तुम्हें बात समझते नहीं हो। तुम कहते हो हमारे भूत को एक आया का महाराज इसको उतार दीजिए, हमने उतार दूंगा, लेकिन ये शरीर से चला जाएगा, ये इतना बड़ा भूत इसको लेके चला जाएगा। इसलिए धीरे धीरे इसको उतरने दो, तुम्हारा शरीर बना रहे, उतर जाएगा तो भजन कर लोगे। बीमारी वाले कहते बीमारी दूर कर दो, बीमारी हमें का ऐसी बीमारी है तुम्हारी जान जा सकती, लेकिन जान को सुरक्षित रखा जाएगा और बीमारी का भुगतान जो तुमने लोगों को बीमारी दी है, परेशान किया है, वही यानी प्रायश्चित तुमका भुगतान कराया जा रहा है। तो तुम्हारा तो काम हो रहा है और तुम कहते बीमारी हटा दी। जब आपसे बार बार कहा जाए कि सद्गुरुदयाल जिस पर बहुत खुश होते हैं, कहा जो मेरा अजीज बहुत प्यारा है, मैं उसको एक ही जन्म में पार करना चाहता हूँ, लेकिन महंगा पड़ेगा, तो उसको 3 चीजें देता हूँ।
तीनों चीजें जिस पर आपको दिखाई दे, समझ लो एक ही जन्म में चला जाएगा, कोई कर्म करना रहेगा नहीं। लेकिन तुम्हारा मन इतना शैतान है कि दूसरों को तो अपमानित करना चाहता है, लेकिन अपना को अपमानित नहीं होने देना। दूसरे को दुख दे रहा, अपना दुख में रहना नहीं चाहता। दूसरे को गाली दे रहा, दूसरे गाली सुनना नहीं चाहता। तो फिर अदला बदली होगी कैसे? कर्मों की अदायगी कर्म के द्वारा ही होती। वैसे भजन से हो सकती, लेकिन भजन तुम इतना कर नहीं सकते। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, मन में इतना संयम त्याग वैराग्य सामर्थ्य नहीं है कि आप ये कर सको। इसलिए इशारों को समझाना। जब सत्संग सामने बैठ के सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अगर उधर पीछे हो गए उधर तो पीछे रह जाएंगे। ये सब जानकारी का विषय है। इसलिए मानव तन आपको किस काम के लिए दिया गया? कीर्तन नगरी में सुरती फंसी है, कीर्तन नगरी में ये सुरती फंसी है, इसको यारे छुड़ाना है, फंसना नहीं दे तो बिराना है। और संगी साथी ये गुरु जी को लेना और भेद इन्हीं का जाना है। और सुरती सत्य का साधन करके अपने घर चले जाना है, फंसना नहीं दे तो बिराना है। इस काम के लिए आया जीवात्मा के उद्धार के लिए। ये मानव धन अब की बार आपको दिया है। इस मानव धन में जीवात्मा का उद्धार करा किसी संत महात्मा फकीर से मिलकर, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा दिया हो, परमात्मा से मिला दिया हो, परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला हो, वो तुम्हारी फरियाद को भी परमात्मा के पास पहुंचा देगा और तुम्हारी जीवात्मा को जगा कर परमात्मा से मिला देगा। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं है। जब सत्संग वचनों को अगर सुनते रहते तो आपको कोई धोखे में डाल सकता था। अपने लोग लाल मैं तुम्हें फंसाकर गुरु की शरण चरण दया से तुम्हें हटा सकता था, और अभी आप नहीं सुन रहे थे, बकवासी बातें करते नहीं सुनते। तो ये आपको सुनना चाहिए। सुनोगे तभी तो आपको काम होगा। महापुरुषों ने सत्संग की कितनी बड़ी महिमा जीवों के लिए कलयुग में। जैसे आप के शरीर पर गंदगी लग जाती, शरीर में कपड़ा पहने हो उस पर गंदगी लग जाती है, तो ये बाहर का पानी, नदी का, तालाब, कुएं का, ये आपकी गंदगी साफ करती है। लेकिन कर्मों की गंदगी कैसे उतारो? वो तो बाहर लगी नहीं, वो अंदर में जमा है, वो भी आत्मा के घाट पर जमा है। जब तक कोई संत महात्मा फकीर आत्मा का जानकार कोई स्मृत लोक मंडल पर नहीं आएगा, जानकारी नहीं देगा, तब तक ये जीवात्मा न देखेगी न अपने घर जा सकेगी। और इससे जो कर्म करने का कूड़ा कचरा, जो गंदगी अंदर जमा है, वो यहाँ कहीं से उतारी नहीं जा सकती। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि ये कर्मों की गंदगी जो अंदर में जमा है आत्मा के भाग में, ये कैसे हटेगी? किस